जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आपका मार्शल आर्ट को और साथ में आर्ट अर्थात चित्रकारी को भी। और आपका इंडियन ड्रेस इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस स्टेट का कौन सा ड्रेस होता है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। और साथ में आपका जो आपके फूड्स हैं, कहाँ पर कौन सा फूड फेमस है, इम्पोर्टेंट फूड्स यानी कि जिनको हम पारंपरिक व्यंजन या ट्रेडिशनल फूड्स भी कहते हैं। ये चार टॉपिक्स हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो कि इसी से संबंधित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, आप सब अच्छे हैं और पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम साथी पहुंच चुके हैं आपका अपनी 14th क्लास पर, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे होंगे, 2 दिन चलेगा हमारा। 2 दिन हम इसको कल ही आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको बांटेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पर पुस्तकें और लेखक में हमारा कोई ट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम आपको रिमाइंड करेंगे, उनके बारे में नॉलेज देंगे आपको, किस बुक के बारे में, उसका मतलब किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, तो थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको देंगे। बाकी हमको बुक्स एंड ऑथर्स को याद करना है। इसकी 2 क्लासेस होंगी। इसका पीडीएफ जो होगा साथी वो आपको मिल जाएगा आज शाम टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाता होगा ना, कोई इशू नहीं होता होगा पीडीएफ में, मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई तरीका हो सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को, अपने 14वें टॉपिक को। अगले 2 टॉपिक हमारे होंगे बुक्स एंड ऑथर्स के, ठीक है। उसमें हम रिसेंट तक की अपडेट, जो आपका करंट तक की बुक है, उन सबको शामिल करेंगे और नए तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेंटिंग्स को और फॉक आर्ट को। इस तरह की पेंटिंग्स आपने कहीं देखी हैं? आप कहेंगे भैया कभी हमने इनको ड्रेसेस पर देखा है, कपड़ों पर देखा है, कभी हमने इनको वॉल्स पर देखा है, वॉल पेंटिंग के लिए दीवारों पर देखा है। प्राचीन समय में आपने देखा होगा लोग अपनी दीवारों को सजाते थे फूल पत्ती करके। कई बार त्योहारों पर देखा होगा कि जैसे रंगोली बना लेना, ठीक है। देखा होगा आपने त्योहारों में भी आपका जमीन पे कुछ सुंदर सी आपका एक चित्रकला की जाती है। तो ये सब आप देख चुके होंगे, बोले यस और नो। तो इसी को हम बोलते हैं चित्रकला और लोक कलाएं कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फेमस है। तो किस स्टेट का कौन सा फेमस है ये पूछा जाता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है राज्य और इधर लिखी हुई है फोक आर्ट। तो आंध्र प्रदेश का है आपका कलमकारी और मुगलू। याद कैसे करना है वो हम आपको कराते रहेंगे साथ के साथ, आप भूलेंगे नहीं इसको कभी भी, ओके। तो देखिए, आंध्र प्रदेश को हम हमेशा क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को हम हमेशा कहते हैं क्या? आंध्र प्रदेश को हम कहते हैं हमेशा अंधा, यही बोलते हैं। देखिए, कभी इसको मतलब गलत तरीके से नहीं लेना है, ये हम सिर्फ याद कराने के लिए करते हैं आपको। जो अंधा व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो कलम को कार कह सकता है या नहीं कह सकता? कलम को कार कह सकता है या अंधा आदमी भी कलम नहीं पकड़ सकता है? कलम को कार कह सकता है या नहीं कह सकता? हाँ जी, अंधा आदमी, उसको लगेगा कि यार कार है कि कलम है। मुगलू, अंधा आदमी ऐसे मुंह को पकड़ेगा, मुंह को गला कह सकता है या नहीं, ये मुंह है या गला है, उसको पता नहीं चलेगा। तो मुंह गला ऐसे याद रख लीजिए। मुंह को गला कौन कह सकता है? मुगलू, एक अंधा व्यक्ति कह सकता है, यस। बिहार, बिहार को हम हमेशा बोलते हैं आपका किसी का भी ब्याह हुआ, ब्याह यानी कि शादी हुई किसी की, ब्याह। जब ब्याह होता है बिहार को, बिहा किससे रिलेट करना है? बिहा से रिलेट करना है। जब किसी का ब्याह होता है तो उसका मतलब क्या होता है? मधुबनी मिथिला, जो मधु नाम की एक लड़की है उसकी शादी हुई, ऐसे समझिए मधु का ब्याह हुआ और उसको अर्पण किया गोद में। क्या गोद में कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं या नहीं करते? गोद भराई होती है ब्याह में, लड़की की गोद में जाके रखते हैं जो सगुन होता है, हाँ जी। शादी के बाद में देवर को ही गोद में रख देते हैं लड़की के। तुमने सुना होगा, तुम्हारे यहाँ भी प्रथा होती है, हाँ नहीं? तो मुझे लड्डू भाभी लड़का, ऐसा तुम्हारे यहाँ भी बुलवाते होंगे। पहले ही लड़की ना हो जाए, बस लड़का ही होना चाहिए, होता है नहीं? तो अर्पण करते हैं गोद में कुछ ना कुछ। अर्पण का मतलब होता है देना, तो बिहार में अर्पण करते हैं गोद में, ओके। झारखंड और बिहार, अच्छा, झारखंड का जन्म बिहार से ही हुआ है। झारखंड जो जन्मा है वो बिहार से ही जन्मा है। आप सबने पॉलिटी को पढ़ा होगा। सन 2000 में 3 स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड और आपका झारखंड। तो झारखंड किस डेट को बना था? 15 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग करके बनाया गया था? बिहार से। तो याद रख लेना, बिहार के 2 पार्ट कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? 2 तरीके से बिहार के 2 पार्ट कर दिए गए और पैदा कर दिया गया झारखंड। क्या पैदा कर दिया गया? झारखंड। तो 2 हिस्से करके पैदा कर दिया झारखंड, किससे? बिहार से। याद रखेंगे,
दो दो से याद रखना, दो पटिया, दो पार्ट कर दिए, पार्ट का मतलब दो पार्ट कर दिए किसके, बिहार के। कौन सा दूसरा पार्ट बनाया, झारखंड, तो झारखंड पैदा कर दिया, उससे पैदा कर दिया, ठीक है। तो क्या ऐसे रखेंगे, दो पार्ट, किसके दो पार्ट हुए थे, बिहार के, और दो पार्ट होके क्या बना था भैया, यहां से पैदा किया था, पैदा कर दिया क्या, झारखंड। कर्नाटक, ठीक है, जो नाटक करती हैं वो क्या करती रहती हैं, वो क्या बोलती है, करती है जो नाटक, वो नाटक, ऐसे भी याद रख लो। नाटक वही ज्यादा करती हैं जो ऐसे रंग वाली होती हैं, सुंदर रंग वाली, ठीक है, जो ज्यादा कसूती होती हैं वही नाटक ज्यादा करती हैं। या ऐसे याद रख लो, वो नाटक करती है रंग वाली, ये रंग वाली पहनूंगी, ये रंग वाली नहीं पहनूंगी, ये रंग वाले कपड़े पहनेंगे, ये रंग वाले शर्ट नहीं पहनूंगी, ऐसे, ठीक है। कसूती, सूती, सूती को भी मना कर देती है, सूती कपड़े नहीं पहनूंगी, ये रंग वाली शर्ट भी नहीं पहनूंगी, तो कौन, नाटक करती है, नाटक। तो इसको आप याद रख सकते हैं, सूती से और रंग वाली से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का कैरेक्टर कैसा बता रखा है मैंने आपको, कि बहुत शरारती हैं। कैसा चरित्र है उनका, शरारती चरित्र है, शरारती हैं, हिमा और आंचल। तो शरारती से क्या याद रखेंगे, वो दोनों अपनी रूफ पे बैठी रहती है, अरूफ, रूफ किसको बोलते हैं, छत को, ठीक है, रूफ पे, और क्या लेके बैठी रहती है रूफ पे, गुलेर लेके, गुलेर समझते हो, उससे बंदर भगाते हैं, देखी होगी तुमने। तो वो दोनों अपनी रूफ पे, छत पे गुलेर लेके बैठी रहती हैं, गुलेर लेके बैठी रहती हैं। और पहाड़ी पर जो कोई भी आदमी आता, भाई हिमाचल प्रदेश में तो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी पर जो कोई भी आदमी आता है उसको गुलेर से निशाना लगाती रहती हैं, और फिर एक दूसरे से पूछती हैं कहाँ गड़ा, जो पत्थर गुलेर में मारा था उसको पूछती हैं कहाँ गड़ा, यानी कि वो कहाँ गड़ गया है, कहाँ गड़ गया है। बात क्लियर है, थम्स अप करके मुझे तक भेज भी दिया करो बात, हाँ भैया रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, मजा आया, हाँ जी। कॉल काटा, जैसे कोई दो लोग फोन पे बात कर रहे थे, कॉल पे बात चल रही थी, किसी ने कॉल काट दिया, कॉल काटा, कॉल काटा। अब आदमी का दिमाग खराब होता है तो वो कुछ भी कह देता है, थोड़ा चिढ़ाने के लिए मोटी कह देता, कभी कभी काली कह देता, तो उसको बोलो मेरा कॉल क्यों काटा काली, कॉल क्यों काटा, काली, काली घाट, काली घाट याद रख लेना, काली कॉल क्यों काटा, काली कॉल काटा, ऐसे याद रख लेना। लखनऊ चिकनकारी है, बहुत पूछा जाता है, यूपी पुलिस में पूछा गया था अभी लास्ट ईयर ही, वारली भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, चिकनकारी भी। क्या बोलेंगे यहाँ पर आकर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें, लखनऊ को याद रखना, लखनऊ में चिकन के नाम से राजनीति बहुत होती है ना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखिए, बाघ और गोंड। अच्छा, एमपी को क्या बोलते थे, टाइगर स्टेट बोलते हैं, हाँ या ना, एमपी को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं या नहीं, एमपी को, आप कहोगे हाँ भैया एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो टाइगर किसको बोला जाता है, बाघ को। तो बाघ चित्रकला पूछे तो याद रखना, बाघ कहाँ पे, एमपी टाइगर स्टेट है। गोंड, गोंड एक जनजाति है, इसको याद ही रखना है, वो तो एमपी में पाई जाती है, गोंड जनजाति। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को हम याद रखते हैं हमेशा किससे, हार से। हमको कलर चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि इधर आज ब्लैक, ये ब्लू हो गया है। हार या हारा, यही तो याद रखते हैं, हार या हारा। तो इसको याद रखने ना, वॉर में अगर गोली चल जाती है ना भाई तो हार होती है, वॉर में गोली चल गई ठीक ठाक तो हो गई हार, वॉर में क्या चल गई, वॉर में हार हो गई, क्योंकि वहां गोलियां चली गई, गोलियां चल गई, डंडे वंडे लेके गए थे वहां लड़ने के लिए। महाराष्ट्र, हार या हारा, क्यों हारा, क्योंकि वॉर में गोली चल गई, वॉर से वारली याद रखेंगे, वॉर से क्या याद रखेंगे, वारली याद रखेंगे, और गोली से रंगोली। ओडिशा, ओडिशा कौन है, इसको तुम जानती हो, ओडिशा, उसके सारे चित्र जो है ना, सारे चित्र पट आते हैं एकदम से, सारे चित्र फ्लैट एकदम, सारे चित्र पट आते हैं, किसके, सारे, सारा चित्र जो है वो पट आता है, किसका आता है पट चित्र भैया, ये आता है आपका ओडिशा का, ओडिशा, हम नहीं जानते कौन है। गुजरात, इसको हमेशा बोलते हैं हम गुजरने आए रात, कौन गुजारने आए रात, गुजरने आए रात, रात कैसे गुजरे, गुजरे रात कैसे। तो भैया आप लोग जानते हैं, अतिथि तो जानते होंगे जो बिना समय आ जाए, तो कुछ अतिथि आ गए साथियों के साथ में और बोले थोड़ा रात गुजारना है, बोले थोड़ा क्या गुजारोगे, पूरा ही गुजार लो। कौन बोलेंगे, एक तो अतिथि याद रख लेना, अतिथि क्यों आए हैं, अतिथि अपने साथियों के साथ आए हैं, साथियों के साथ गुजारने आए हैं रात, ठीक है, थोड़ा रात गुजारे, पिथोड़ा, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, गुजारने के लिए रात, पी थोड़ा, थोड़ा। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान भाई राजा का स्थान, कोई भी राजा होता है, राजा होता, राजा, राजस्थान,
तो राजा के स्थान पे हमेशा संकट बना रहता है या नहीं? आपने देखा होगा, पहले तो अपने पिता की हत्या कर दी लोगों ने, अपने भाई की हत्या कर दी गद्दी के लिए, ठीक है। और इंसानियत बहुत अच्छा बन के भी दिखाती है फिर बाद में कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना। लोग मतलब कितना अच्छे ही हैं, तुम्हें पता ही है सब कुछ, तुम जानते हो, इसी धरती पे तुम रहते हो। राजा के स्थान पे कोई ना कोई फन फैला के रहता ही है, फन फैला के क्या रहता है? राजा के स्थान पे कोई ना कोई फन फैला के रहता है, कोई ना कोई मंडराता रहता है, मंडराना मंडाना, कि भाई कैसे ये राजा यहाँ से हटे और इसकी जगह मैं ले लूं, इसकी जगह मैं ले लूं। लघु, जो छोटा वाला राजा रहता है ना, जो लघु, लघु समझते हो ना, स्मॉल, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु मतलब छोटा। तो जो छोटा वाला होता है उसको पता है पहले बड़ा वाला हटे तो छोटा वाला का फिर हो जाएगा काम। लघु होगा, काजल लगा के मेहंदी लगा के गद्दी पे बैठने के एकदम तैयार रहता है, राजा के स्थान पर बैठने के लिए तैयार, काजल और मेहंदी लगा के फन फैलाई मंडराता रहता है राजा के स्थान पे कोई ना कोई। और लघु वाला ज्यादा मंडराता रहता है कि मेरा मौका कैसे लग जाए। एक भाई तो निरंतर शायरी कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तुम्हारी शायरी, चलो पढ़वा दो, दिखाओ। अरे नहीं यार, तुम ब्लॉक क्यों करते हो बच्चों को? सैयारा हूँ मंजिल की तलाश में चलता रहा, हर ठोकर को सीने से लगाता रहा, भीड़ में भी अकेला था पर हारा नहीं, क्योंकि किताबों ने सिखाया तन्हा रहकर भी सितारे छू सकते हैं। ये क्या है भाई? मतलब दोपहर के 1 बजे तुम मजाक करने का पड़ा हुआ है? और मजाक का भी तुमने तो घंघोर तरीका देखा है। चलो कोई नहीं, यहाँ देखिए आगे। तमिलनाडु, तुम मिलने आना, तुम मिलना, तुम मिलना, ये बात उसने किस पे कही? कॉल पर कही, तुम मिलना, तुम मिलना, तुम मिलना। ये बात उसने किस पर कही? ये कॉल पर कही उसने बात, किस पर? कॉल से, लेकिन उसको सुनाई नहीं दी। ठीक है, किस पर बोली ये बात? कॉल पर बोली, कॉलम, कॉल पर बोली। उसने बोला तन जोर से बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? उसने बोला अरे तुम मिलने आना, ये बोल रहे थे हम। तन जोर से बोलो, क्या बोल रहे थे कॉल पे? तन जोर, थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पंजाब, पंजाब की है फुलकारी। अच्छा देखिए, पंजा हमारी बॉडी में सबसे दूर तक होता है, पंजा। ऐसी पेड़ में सबसे दूर तक क्या होती है? आपने पेड़ देखा होगा तो, पेड़ देखा होगा, पेड़, पेड़ देखा होगा। अच्छा पंजे, आप मुझे बताओ, जो पेड़ होता है उसमें सबसे दूर क्या होती है? फुलक होती है कि नहीं होती है? फुलक दूर होती है, उसमें नहीं होती। बोले यस और नो। तो सबसे आगे पंजा होता है, तो पंजाब से फुलक याद रख लो, ठीक है। ऐसे याद रख लो, तुमको पंजा हम मार देंगे तो तुम फुलक पे पहुंच जाओगे एकदम से। पंजाब, और इसको याद रख लेना फलक पे। तेलंगाना, अच्छा आप बचपन में शूज पहनते थे ब्लैक कलर के, तो अभी क्या आता है उनके लिए? चेरी आता है। शू पॉलिश के लिए आता है चेरी या नहीं आता? आप कहेंगे हाँ भैया शू पॉलिश के लिए आता है चेरी। तो चेरी चमका देता है, शूज को नहीं चमका देता? आप कहोगे हाँ जी चमका देता है। यानी कि निर्मल कर देता है या नहीं कर देता उनको? शूज को निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ, एकदम से क्लीन। तो निर्मल कर देता है, हाँ जी। और जिनके पास चेरी नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे? सरसों का तेल, उसका इस्तेमाल कर लो शूज पे, तो उससे भी हमें बाद में पता चलता था इससे धूल चिपकेगी, लेकिन उस टाइम पे तो उनको क्लीन कर देता था एकदम से। तो क्या बोलेंगे? ऑयल की जगह, तेल की जगह चेरी भी यूज कर सकते हैं, और आपका वो क्या करवा देगी? निर्मल बना देगी, शूज को क्या कर देगी? साफ कर देगी, साफ। ओके। पश्चिम बंगाल, बंगाल का रूट वर्ड क्या है? अब मैं आपसे पूछ लूं एक बार कि आप रूट वर्ड कनेक्ट भी करते हो या नहीं करते हो? बंगाल, बंगाल का रूट वर्ड क्या है बताओ, फटाफट से आंसर करें। बंगाल का रूट वर्ड हम क्या बोलते हैं? जब आप लगातार जुड़े रहे होंगे तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। बंगला, बंगला, ये हुई ना बात। एक उस पर चलोगे तो आसान रहेगा, बंगले। अच्छा बंगले देश में कितने हैं? बंगले कितने हैं देश में? ज्यादा हैं कि थोड़े हैं बंगले? बंगले तो भैया बहुत कम लोगों के होते हैं, बंगले हैं देश में अल्प, अल्प माने थोड़ा। अल्पना, अल्पना माने क्या होता है? अल्प, एक तो पर्याप्त, एक तो अल्प, अल्पना, अल्प है, थोड़े हैं। केरल की अगर हम बात करें, केरल के दो रूट वर्ड हमने आपको बताए थे, कौन कौन से? दो रूट वर्ड बताए थे आपको, डबल टी, डबल टी और कली, याद रहेंगे। कलमा जट्टू, काल में जेथू, या मार्गोमा कली। कली बोले या जट्टू बोले, डबल टी बोले और कली बोले, तो कहाँ बोलेंगे? हमेशा केरल कहेंगे भैया, हमेशा केरल कहेंगे, ये बताया था।
क्योंकि केरल के हमें बताओ 2 शास्त्रीय नृत्य थे, 2 में से एक का नाम आप लिखिए, तो क्या बोलोगे भैया? एक तो मोहिनी अट्टम, वहां से हमने डबल टी को उठाया था, और एक भैया आपने बताया था हमको क्या, मोहिनी अट्टम के अलावा दूसरा क्या बताया था, बताओ फटाफट से। दूसरा कथकली, तो वहां से हमने कली को उठाया था, कली को। वेरी गुड। उत्तराखंड में याद रख लीजिए, उत्तराखंड में ऐप 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 बहुत है, मतलब लंगूर बहुत है उत्तराखंड में, यह याद रख लो। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ ऐप नहीं चलता। ऐप, बहुत सारे एप्लीकेशंस वहाँ नहीं चलते नेटवर्क की वजह से। ऐप नहीं, क्या बोलोगे? ऐप नहीं चलते, एप्लीकेशंस नहीं चलते। यूपी में चौक पूर्णा और सोना रखना, क्या बोलोगे? भाई यूपी में चौक में तुम सोना नहीं रख सकते, सोना नहीं रख सकते चौक में, ठीक है? भारत में बहुत कम जगह हैं, जैसे पुणे में है, उधर शनिदेव महाराज का इतना प्रभाव है कि भाई वहाँ बच्चे भी मतलब सोना पहन वहन के घूम लेते हैं आराम से, कोई चोरी वोरी नहीं है। लेकिन यूपी में कोई सोना रख सकता है चौक में अपने में खुले तौर पे? सच सच बताओ, हाँ या ना? तुम्हारा दिल क्या गवाही देता है? तो यूपी में चौक में क्या बोलोगे, सोना नहीं रख सकते, नो नो नो, नहीं रख सकते। श्रीलंका का बाटिक और थांका, ये तो पड़ोसी देशों के हैं, इनको तुम देख लेना एक बार, कभी कभार पूछे जाते हैं। हरियाणा, भाई अगर आप हरियाली रखोगे तो कैसे रहोगे? फ्रेश रहोगे। अगर आप हरियाली की तरफ ध्यान दोगे, अगर आप हरियाली की तरफ ध्यान दोगे, हरियाली की तरफ आप ध्यान दोगे, तो आप क्या रहोगे? फ्रेश रहोगे, फ्रेश रहोगे, फ्रेश। क्या रहोगे? फ्रेश रहोगे, फ्रेश। समझ गए बात को? क्या रहोगे? फ्रेश रहोगे, फ्रेश। हरियाली में रहोगे तो फ्रेश रहोगे। एक बार बोले याद हुए क्या? एक बार सारे लोग बोले याद हुए क्या बॉस? उम्मीद करेंगे जरूर हुए होंगे। ध्यान दिया होगा तो हुए होंगे, अब फोकस कहीं और रखा होगा तो नहीं हुए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आए, चलें बॉस आगे। बोलो एक बार, शुरू से बोलना शुरू करो एक बार। 30 सेकंड देंगे आपको, 30 सेकंड में बोलना है, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। अतिरिक्त बातें ना करें दोस्त, कोई भी अपने आप को फोकस पे रखें। रिक्वेस्टिंग टू यू, है ना, फोकस बनाए रखें। बोले पहला, कलमकारी मुगलू आंध्र प्रदेश, मधुबनी मिथिला, क्या बोलोगे? बिहार, बिहार। अरिपन गोदना हो गए, जादू पटिया और पैतकर बिहार झारखंड, रंगवाली कसूती कर्नाटक, अरोफ हिमाचल प्रदेश, कालीघाट कोलकाता, चिकनकारी लखनऊ, चिकनकारी लखनऊ, लखनऊ। बोलिए बाघ, क्या बताया था? टाइगर स्टेट एमपी, गोंड जनजाति रहती है वहां पर। वार में गोली चल गई, हार हो गई, महाराष्ट्र। सारे पटचित्र ओडिशा के। तो अतिथि आए थोड़ा रात गुजारने साथियों के साथ में। फन फैलाई मंडराता रहता, लघु वाला ज्यादा, काजल और मेहंदी लगा के तैयार राजा के स्थान के लिए। कॉल पर बुला तन जोर से तुम मिलना। फुलकारी पंजाब, चेरियल कहाँ का? तेलंगाना। अल्प हैं बंगले, पश्चिम बंगाल। कलमाजट्टू मारगोम कली केरल की फोक आर्ट है। एपन उत्तराखंड, चौकपूर्णा यूपी, बाटिक थाका श्रीलंका बांग्लादेश, फ्रेस्को हरियाणा। थम्सअप करिए जी भैया, अच्छे से हमने इसको लिंकअप किया। चलें आगे, आगे चलें, आगे चलें। आई कमांड एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब आते राज्यों के पारंपरिक व्यंजन, ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ द स्टेट्स, ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ द स्टेट, ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ स्टेट्स। बताइए एक बार। तो जैसे कहीं कहीं पे चर्चित होता है, जैसे सबसे ज्यादा सब लोग बिहार का जानते हैं, बताइए बिहार का क्या फेमस है? बिहार में क्या चलता है? लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। तो इसी तरह से बोलेंगे भी फटाफट से, लिट्टी चोखा। तो आलू पोस्तो, यहाँ पे देखना, आलू पोस्तो को याद रखना पास्ता से। भाई बंगले वाले जो लोग होते हैं वो पास्ता खाते हैं, क्या खाते हैं? पास्ता खाते हैं। कौन? बंगले वाले लोग। आलू पोस्तो, आलू पोस्तो। श्रीखंड मिष्ठान, क्या बोलोगे? श्रीखंड मिष्ठान। तो कह रहा हमारे यहाँ बहुत मिष्ठान मिलते हैं, हमारे यहाँ क्या मिलते हैं? मिष्ठान मिलते हैं। मिष्ठान तो मीठे को बोलते हैं, सब लोग जानते होंगे। हमारे यहाँ लिख लो, महारे से महाराष्ट्र। मुया अवंडू और चखवी त्रिपुरा, इसका हम कुछ नहीं बना पाए तो याद रखना है आपको। लिट्टी चोखा इसको सब जानते हैं, कहाँ का है? बिहार का है। पखाला भाटा, क्या बोलेंगे? उड़ के वो पहुंच गई खाला के यहाँ, पखाला। तो क्या बोलेंगे?
प खाला, खाला के यहाँ पहुंच गई उड़ के, उड़ के। खाला किसको बोलते हैं? मौसी को। धुसका क्या बोलेंगे? वो झरने में इतना नहा ली, झरने में इतना नहा लिया, ऐसे याद रख लो, झरने में। तो भाई उसको अब धुसका उठ रहा है, ऐसे बोलते ना, धसका लग गया उसको। खांसी में लग जाता ना धसका, हाँ या ना? खांसी में धसका, हाँ भैया लगता है। मैं घायल कर दिया, क्या बोलेंगे? जब उसको बताया मैं घायल कर दिया, उसने बोला जाके धो दो उसको, जाके धो दो उसको। तुम भी उसको पीटो। जा दो, जा धो, जा धो से याद रख लेना, जा दो हो, ठीक है? जाके धो दिया, या याद रख लो मैं घायल कर दिया, मैं जाके धो दिया, ठीक है? मैं घायल कर दिया, ये भी याद रख लो। खोलम, अरुण और आंचल के बहुत सारे राज हैं, क्या खोल दें हम उनको? खोलम को याद रखेंगे, खोलम। और एक अभी हमने क्या बताया? कोल्लम। कोल्लम कहाँ का बताया है? कोल्लम बताया है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। आज शाम मैं सैर पे जाऊंगा, आज शाम क्या है? मैसूर। मैसूर देखो ये यहाँ पे गलती हो जाता है, क्योंकि मैसूर कहाँ पर है? वो कर्नाटका में है, तो याद रखना आज शाम मैं सैर पर, मैसूर, मैसूर। बालचो सैर पोर्टोर, आजकल बालक भी सैर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? गोवा जाना चाहते हैं। कौन? बाल, बाल से याद रख लेना, बाल भी सैर पोर्टोल मतलब सैर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं भैया? गोवा जाना चाहते हैं, गोवा। का फूली, का फूली फूली घूम रही हो तुम। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वो गुस्सा है किसी बात पर, ठीक है? उत्तर याद रख लेना। क्या पूछ रहा है? का फूली फूली क्यों घूम रही हो तुम? फूली फूली का घूम रही हो, ठीक है? क्यों घूम रही हो, ऐसे पूछ लिया उसने, उसने उत्तर नहीं दिया। जब फूली हुई है, फूली समझ रहे हो? गुस्सा हो जाना, रूस जाना, हाँ जी भैया। ढोकला, क्या बोलेंगे? ढोकेला, वो कुछ ढोके लाया, पूरी रात उसकी गुजर गई। ढोकेला, ढोना समझते हो ना, ऐसे बैगेज उठाना, लोड उठाना। ढोकला, ढोके लाया, वो कुछ ढोके लाया, उसमें क्या गुजर गई उसकी? क्या बोलेंगे? उसकी रात गुजर गई। अप्पम केरल है, इसका भी नहीं बना पाए हम। अप्पम केरल आप बना लेना। पुलीहोरा, पुलीहोरा आंध्र प्रदेश, क्या बोलेंगे? अजी पुलहोरा पार अंधे पे, पुलहोरा, पुलीहोरा, पुलहोरा याद रख लो। आप एग्जामिनर नहीं लड़ेगा तुमसे, तुमने पुलहोरा क्यों याद कर लिया था, पुलीहोरा ही क्यों याद नहीं किया? तो बोलता ही नहीं है एग्जामिनर, तुमको पता ही नहीं है कौन है, बोल के नहीं बताएगा, सवाल दे देगा, बस तुमको अपना आप क्लिक करना है। पुल हो रहा, तो क्या बोलेंगे? अजी अंधे पे पुल पार हो रहा, अंधे पे, अंधे पे, अंधे पे, ठीक है? एक बार पढ़ो ध्यान से फिर से। अंधे पे पुल पार नहीं होने का है भैया, इसको हम अभी मिटा देंगे, एक बार आपसे बुलवाना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे आप अच्छे से बोलोगे, अच्छे से बोलोगे। एक बार बोलिए, एक बार रिपीट मोड पे आइए और एक बार बोलना शुरू करेंगे। पहले को बोलो। आलू पोस्तो, पास्ता बंगले वाले, पश्चिम बंगाल। श्रीखंड मिठाई हमारे यहाँ महाराष्ट्र। मुया अवंडू, ये क्या बोलेंगे? चखवी त्रिपुरा। लिट्टी चोखा बिहार सब जानते हैं। पखाला उड़ीसा। धुसका झारखंड। जादो, जादो कहाँ का है? मेघालय का। खोलम कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। मैसूर कहाँ का है साथी आपका? असम का, असम का है, असम का। बालचो सोर पोटेल, सब एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है, बालचो सोर पोटेल, इसको इंपोर्टेंट मार्क करिए। काफुली को इंपोर्टेंट मार्क करिए, काफुली को, है ना? एक लिट्टी चोखा को इंपोर्टेंट मार्क करिए, जो एसएससी ने पूछे वो बता देते हैं हम आपको। एक मुया अवंडू को मार्क करिए, ये भी पूछा गया है। धुसका को मार्क करिए, धुसका को। ये 5-6 क्वेश्चन है जिसको एसएससी अपने बार बार रिपीट करती है, जो नाम पूछे गए हैं सबसे ज्यादा। मार्क कर चुके भैया? थम्सअप करिए, थम्सअप करिए। मार्क कर चुके दोस्त? आगे आएंगे। बालचो और सोर पोटेल बोलेंगे अभी फटाफट से, आंसर करेंगे दोस्त। बहुत बढ़िया। अतार्किकता नहीं बोलेंगे कुछ भी। देखिए हम जो कुछ भी समझाते हैं, तो हमको फर्क पड़ता है कि जिसको हमने सिखाया वो सीखा या नहीं सीखा। हमारे छात्रों को जो मुझसे जुड़े रहे, एक छात्र मुझे आज देखे और वो मेरी बात 15 सेकंड की सुन के मेरे बारे में कोई राय बनाए, तो ऐसा कोई व्यक्ति आप मुझे बताइए कि उसकी राय का मुझ पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? आप बताएं हाँ या ना। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई मेरे कहीं से कुछ सुन लिया 15 सेकंड का,
और वो मेरे बारे में अपनी राय बना ले, या मान के चलिए मैं खुद पर अप्लाई करता हूँ कि मैं किसी को सुनूं 30 सेकंड और मैं उस पर अपनी कोई राय बना लूं, तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए ना हम पे इसी एक चीज का कि भाई कोई हमारे बारे में क्या राय बना रहा है। तो एक बच्चा लिख रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो दुनिया आपके बारे में राय बनाएगी दोस्त, है ना। वो उसका माइंड सेट है, उसके मस्तिष्क की अपनी क्षमताएं हैं। आपके मस्तिष्क की क्या क्षमताएं हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको विश्वास उसमें रखना है ना। बोले जी, बालचो और शोर पोटल। बाल, बालक सैर पे, क्या बोलेंगे आपका भैया गोवा में। काफूली, काफूली, काफूली फूली घूम रही हो, उत्तर नहीं दिया। ढोकला गुजरात, अपम केरल, पुलिहोरा आंध्र प्रदेश। थम्सअप करिए, बात क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। खुद पे विश्वास रखिए बस, खुद पे विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। ये दुनिया हमेशा आपके अंदर कमियां ढूंढेगी, मैं पिछले वर्षों से आपको यही सिखा रहा हूं, है ना। उसकी चिंता नहीं करनी है। युद्ध कलाई, मार्शल आर्ट्स। कलारी पट्टू बताइए भैया, कलारू पट्टू, पट्टू में आया डबल टी, डबल टी, ये क्या है, इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। मदर ऑफ, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, ऑल मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, यानी कि सभी मार्शल आर्ट की जननी किसको कहा जाता है। बताइए बॉलीवुड में कौन है जो एक्सपर्ट है इस कलारी पट्टू का। सभी मार्शल आर्ट की जननी, सभी मार्शल आर्ट की जननी, सभी मार्शल आर्ट की जननी कलारी पट्टू। बताएंगे एक बार। विद्युत झामवाल, टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं है, टाइगर कोई मार्शल आर्ट नहीं है। विद्युत झामवाल एकदम से सही आंसर दिया, एसएससी पूछ चुकी है। निम्नलिखित में से कौन से बॉलीवुड कलाकार है जो आपका कलारी पट्टू के आपका अभ्यस्त हैं। तो इसका आंसर लिखना होगा आपको, कहीं किनारे पर लिख लिया नोट्स में। विद्युत झामवाल इसके एक्सपर्ट हैं, यानी इसको वो जानते हैं। सिल बम बम, सिल याद है, मिल से याद रखना। होमोफोन्स हमने बताया तभी एक जैसा दिखता है, सिल और मिल, सिल और मिल एक जैसे शब्द हैं। और बताइए और कौन सा आया था तमिल में सिल के अलावा फोक डांस में, और क्या आया था ऐसा ही एक नाम याद है, ओयल अट्टम यिल, सिल बट्टम, माथिल अट्टम, सिल थिल यिल, याद है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थांगटा, याद रख लेना इसको। थांगटा, इसको क्या बोलेंगे, मणिपुर। थांग इसमें क्या होता है, थांग इसमें होता है तलवार, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए फिगर भी देखते चलिए, इधर खड़े हो जाते हैं हम। मार्शल आर्ट समझ रहे हैं आप। मार्शल आर्ट किसके लिए होती है, सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 बस, ठीक है ठीक है, आओ। आप वीडियो गई अब से पहले कोई नहीं, अभी नहीं गई। तो ये भाई हमारे दोस्त शिवम हमारे साथ में खड़े हुए हैं, और आपके सामने इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में ये एक कैटेगरी में रैंक 1 प्राप्त कर चुके हैं। और आप सबको पता होना चाहिए एसएससी जीडी जो 2025 हुआ है इस बार, इसमें भाई का रैंक 1 आया है। और रैंक 1 पे मैं इसलिए भी जोर नहीं दे सकता क्योंकि अभी भैया का एक डिस्कशन हुआ है शिवम का, तो क्योंकि अभी सर से हमारे इस बारे में बात हुई कि अभी आप फिजिकल देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कल को ये फिजिकल दें या ना दें। तो रैंक 1 इसीलिए भी नहीं कह सकते, लेकिन इनके मार्क्स 171.27 है इस बार। तो इनका जो है स्थान सबसे ऊपर है मार्क्स में। तो मैं ये चाहूंगा ये आपसे भी कुछ कहें ताकि आप तक ऊर्जा पहुंचे। ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। नमस्ते, मेरा नाम शिवम चौधरी है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और आर्द अपने सर और उनकी पूरी टीम ने मेरा इस सफ़र में बहुत योगदान किया। यहाँ के टीचर से मुझे अपनापन सा महसूस होता है। मैं यहाँ पे भी जब आया तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से बाहर आया हूँ। सब टीचर, सब यहाँ के स्टाफ, जो भी भाई है, सब मुझे एक परिवार की तरह दर्जा प्राप्त किए दिए। मैं आप लोग को भी बोलना चाहता हूँ कि सब अभी सबसे बेस्ट आर्ट अपनू है और इनका गाइडलाइंस बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। कम से कम भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे बढ़ो। मैं भाई के बारे में बता देना चाहता हूं आपको कि अभी आरपीएफ में कितना स्कोर आया आपका, 120 में से 118 मार्क्स हैं इनके।
तो ऐसा नहीं होता कि भाई हम कुछ मंजिल तय करते हैं और इनके भी सपने और कुछ हैं, और काफ़ी एग्जाम्स के इनके ज्वाइनिंग लेटर, सीएचएसएल का ज्वाइनिंग लेटर आपके पास था जो आपने दिखाया, और कौन सा ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में? एमटीएस का, दिल्ली पुलिस एमटीएस का। का, दिल्ली पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर अपने पास है, लेकिन अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं उसको। ठीक है, उस फेस पे छोड़ करके और फिर आपका अगले किसी एग्जाम, अपने टारगेट के लिए वो बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत आप उम्मीद करेंगे आपसे, आप भी शुभकामनाएं दीजिए शिवम भाई को, और हमारी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और उनके भविष्य के लिए ऐसी उम्मीदें हैं कि वो बहुत कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और अपनी फैमिली का नाम बहुत रोशन करेंगे और जीवन में खुद को बहुत ऊंचाई आप लेके जाएंगे। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं कभी हाथ मिलाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भैया को बिठाओ है। ठीक है, आप सब लोगों के पास में अभी अंकित सर ने इनको भेजा था, वही लेके आए इनको यहाँ तक, और आप सब लोगों तक इस तरह की दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप भी ऊर्जान्वित हों और वो ऊर्जा आपके अंदर पहुंचे। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में, सीएचएसएल में भी पिछली बार जो साथी रैंक बनाया, तो कभी भी ऐसा होता है कि भाई आजकल तो ऑनलाइन स्टडी है, ऐसा तो होता नहीं कि बच्चा सिर्फ कोई ऐसा पढ़ता हो कि भाई एक ही जगह से कोई पढ़ता है, तो उसको अपनी चॉइस मिलती है और वो अपनी चॉइस से पढ़ता है, जो टीचर्स उसको अच्छे लगते हैं। तो आप भी, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो अचीव करना चाह रहे थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो मैनिफेस्टेशन मैंने आपको सिखाया है, वो आप उसको पाएं, चाहे जैसे भी पाएं, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने शिखर तक पहुंचे, है ना, अपनी मंजिल तक पहुंचे, और वो ऊर्जा अपने अंदर वो प्रचारित प्रसारित आप करते रहें कि हाँ मैं पहुंचूंगा और एक दिन मैं जरूर पहुंचूंगा। थैंक यू, आप सबने ये समय दिया। तमिल क्या बोला हमने? सिल। अब मणिपुर में हमने बताया आपसे, थांग का मतलब क्या है? तलवार। थांग का मतलब है तलवार, और टांग का मतलब है, टा का मतलब क्या होता है इसमें? भाला होता है, भाला होता है। ऐसे याद रख लेना। क्या बोलेंगे? थांग कैसे बना सकते हैं इसको? उसके पास मनी था, याद रख लेना, उसके पास क्या था? उस था से याद रख लेना, उसके पास मनी था, मनी, मनी था। देखो भाई को थोड़ी भाषा, आपको शब्द अच्छे से समझ में शायद इसलिए भी नहीं आए होंगे क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल से। पिछली बार जो टॉपर थे वो कहाँ से थे? बिहार से थे, हाँ, एसएससी का, जीडी का। और उससे पहले यूपी से थे। नहीं, उससे पहले यूपी से नहीं थे, यूपी से पिछली बार थे। आलोक राठी 160/160 मार्क्स पूरे, और शाहरुख, ठीक है, उनको नॉर्मलाइजेशन और उसका आपका एनसीसी के मार्क्स की वजह से उनके मार्क्स ज़्यादा हो गए थे। रॉय स्कोर आलोक राठी का सबसे ज़्यादा था, तो ये दो लोग थे पिछली बार, अगर हम टॉपर की श्रेणी में रखें। ओवरऑल शाहरुख थे। ठीक है, तो ये यूपी से थे। इससे पिछली बार जो थे अमन, वो बिहार से थे। तो भाई अभी वेस्ट बंगाल से हैं। तो क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या होता है आप सबको पता होगा कि वहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का थोड़ा अंतर रहता है। ठीक है, तो वो कविता रहता है, इस तरह से बोल देते हैं कई बार। ओके, तो क्या बोलेंगे? उसके पास मनी था, मनी था। सरित सरक, अब भैया सरक सरक के मनी पहुंच गई कहाँ? कहीं और। सरक सरक के मनी, याद रख लेना, वो मनी सरक के कहीं और पहुंच गई। था उसके पास मनी था, और मनी उसका सरक गया। अब मनी सरक के पहुंच गया कहीं, तो वो पूछ रहा भाई चाबी कहाँ है मनी की? चाबी कहाँ है मनी की? चाबी, मनी का चाबी कहाँ पर है? उस पैसे का चाबी कहाँ पर है? मनी कैसे मिलेगा? मनी कैसे मिलेगा? ओके। परीखंडा, इसको याद रख लेना, बिहार से, बिहार। तुम कभी किसी शादी में गए हो? कभी किसी ब्याह में तुम गए हो? ब्याह में? अरे ब्याह तो ऐसा तो नहीं लगता तुम कुछ और कहते हो, तुम्हारे यहाँ सबके यहाँ बोलते हैं ब्याह। ब्याह में तुम जाते हो, तो जब तुम गेट पे पहुंचते हो दूल्हे के साथ में, तो वहां पर स्वागत के लिए नहीं खड़ी रहती बहुत सारी परी? तो आप कहोगे परी खड़ी रहती हैं, भैया दीवारों पर से भी देखती रहती हैं बारात को। कुछ लड़के दो चार स्टेप फालतू कर देते हैं कि हमें कोई देख रहा है उधर दीवार पे से। तो परी खड़ी रहती है कहाँ पर भाई? जब ब्याह होता है, बहुत सारी। ठीक है, थोड़ा, हिमा और आंचल कैसी है? मैंने पहले ही बताया, थोड़ी शरारती हैं, थोड़ी। थोड़ा से थोड़ी को याद रखो, है ना। हिमा और आंचल क्या बोलेंगे? थोड़ी शरारती हैं, थोड़ी, थोड़ी शरारती हैं। गत का क्या बोलेंगे? गत का पंजाब है, इसको याद रखेंगे, याद रख लेना। अगर तू मेरी तरफ तका तो मैं तुझे पंजा मार दूंगी। तका का मतलब मेरी तरफ तूने देखा, मेरी तरफ तूने देखा था। ठीक है, आंखों से आंखें चार होने दो। मर्द कभी हारते नहीं है। आप कहोगे भैया नहीं, मर्द भी हार जाते हैं, बात याद करने की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मर्दानी है, वैसे भी मर्दानी भी कभी हारती नहीं है भैया। अरे कभी कभी मर्दानी भी हार जाती है, कोई नहीं, हार और जीत तो होती ही है, कभी हार कभी जीत। लाठी, भाई तुम्हारे बंगला है ना, अगर बंगला,
तो किसी को पंजा मत मारना, लाठी रखना वहां पे। बंगला और पंजा, पंजाब से याद रख लेना। वहां पे लाठी जरूर रखना। बंगला मतलब कोठी, कोठी में लाठी। आगे आओ। कट्टू बरसाई, कट्टू बरसाई। तुम जब मिलने आओगे तो हम कट्टे में से बरसाएंगे, कट्टे में से बरसाएंगे, कट्टे में से। बरसाई, कट्टा समझते हो? कट्टे में से बरसाएंगे जब तुम मिलने आओगे। क्या क्या बरसाएंगे? फूल बरसाएंगे। और क्या बरसाएंगे? फूल, फूल फूल फूल। कट्टा होता है ना वो यूरिया का, उसमें फूल भर लाएंगे। खल का कट्टा भी होता है यार, चोकर का कट्टा भी होता है। कुछ और क्यों सोचते हो? कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। इम बुआई कुश्ती मिजोरम। क्या बोलेंगे? भाई बुआ, बुआ आइए, अब तो मजे आएंगे। क्यों आएंगे मजे भैया? कुछ दिन पहले तुम बता रहे थे नहीं आते मजे। तो बुआ के घर ही तो जाके मजे नहीं आते। बुआ आइए, अब मजा चखाएंगे, मजा चखाएंगे बुआ को। अपने यहाँ बहुत पिटाई करती थी हमारी। मुष्टि युद्ध, ये साथी आपका बनारस का है, यूपी का है। क्या बोलेंगे? मुष्टि युद्ध। इसको तुम याद रखोगे। स्काई, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किधर है हमारे नक्शे में बताइए? जम्मू कश्मीर किधर है हमारे नक्शे में? सारे लोग बताओ, जम्मू कश्मीर किधर है हमारे नक्शे में? जम्मू कश्मीर। तो आप क्या बोलोगे भैया? ऊपर की तरफ है नक्शे में। किधर है? ऊपर की तरफ है, यानी स्काई की तरफ है। स्काई बोलेंगे आसमान को। किसको? आसमान को। भैया आसमान में है जम्मू और कश्मीर, ऊपर की तरफ है ना, तो ऐसे याद रख लो। स्काई, स्काई 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 में है। पाई का अखोड़ा, वो ओडिशा, ओडिशा किसी को नहीं पाई की। पाई का, पै का भी बोलते थे जैसे हमने झारखंड में बताया था। तो पाई का याद रख लेना। कहाँ का? उड़ीसा की मार्शल आर्ट है। कहाँ की है? मार्शल आर्ट है उड़ीसा की। उड़ीसा किसी को नहीं पाएगी क्योंकि वो उड़ जाएगी ना, तो किसी को कैसे पा जाएगी? मलखंब को मध्य प्रदेश, एक खंबे पर। एक बार तो एसएससी ने इसका चित्र दे दिया था, बस समझो, एग्जाम में चित्र दे दिया और पूछा कि ये कौन सा खेल है। क्योंकि ये एमपी का स्टेट स्पोर्ट्स भी है, तो मल्ल से आपका मध्य प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश। काठी सामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंधे आदमी को कद काठी का पता नहीं चलता। एक तो काठी से याद रख लो अंधा। ठीक है, अंधे आदमी को कद काठी का पता नहीं चलता। मल, तो वो तो मल एक जैसी वर्ड है, मल और मध्य। हाँ जी भैया, एक जैसी वर्ड है। लेकिन यहां कंफ्यूज मत हो जाना। मल, मल बोलते हैं वैसे पहलवान को। मल युद्ध ये दक्षिण भारत में होता है। मलखंब एमपी में होता है। धरनी पट्ट और असुर दो प्रकार का होता है। मल क्या होता है? पट, एकदम से मारा असुर को। ठीक है, असुर को, मल्ल को पट करके मारा। तो ये कहाँ का है? ये आपका दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का है। एक बार रिपीट करेंगे सारे, ध्यान से देखते चलिए। एक बार आप नाम देखेंगे इनके, नाम देखिए, नाम देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। दिखाओ भैया, क्या कह रहे हैं सर? हमारे यहाँ पर तो ऊपर दिखाओ। ऊपर था एक। सर हमारे यहाँ चोर ड्रोन कैमरा लेकर घूम रहे हैं, 7 दिन हो गए हैं, हम रात को सोए नहीं हैं अमरोहा में। सच में चोरों के पास ड्रोन है, गांव के प्रधान के पास ड्रोन नहीं है। प्रधान के पास जाओ सब लोग, चंदा इकट्ठा करो। चाइनीज ड्रोन बहुत सस्ता है। रात को एक आदमी, सारा गांव सो जाए, एक आदमी की ड्यूटी लगा लो, वो भी ड्रोन उड़ा दे। इधर से, उधर से चोर का ड्रोन, इधर से तुम्हारा ड्रोन। तो गांव इतना तो चंदा इकट्ठा कर ही सकता है चोरी से बचना, पर गांव भी सोच रहा होगा चोरी होगी किसी एक के यहाँ होगी, बाकी सबको क्या मतलब। अब फाइट करो यार चोर से, तुम भी टेक्नोलॉजी से लड़ो। चाइना और अमेरिका जैसे लड़ रहे हैं ऐसे आपस में लड़ो ना तुम भी चोर से। इकट्ठे कर लो सब, 100 100 200 रुपए गांव इकट्ठा करेगा तब एक ड्रोन आ जाए। हालांकि प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है पुलिस को सूचना दे और साथ में एक ड्रोन की लड़ाई लड़े। चोर यार बहुत एडवांस हो गए अब तो। ड्रोन लेके आ रहे हैं, देख लेते होंगे झांक के कौन अच्छा कौन सोया हुआ है अभी। इसके घर के गेट अब बंद हो चुके हैं, इसके कमरे का लाइट अब बंद हो चुका है, तो सब देख लेते होंगे चोर ड्रोन से। बहुत खतरनाक चोर है भाई तुम्हारे यहाँ तो। आओ आगे। टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल कर रहे हैं चोर। सरक, मणिपुर। पढ़िए एक बार, ध्यान से पढ़िए, वापस आएंगे टॉपिक पर। सर सरपंच ही तो चोरी नहीं करवा रहा है। सरपंच चोरी नहीं करवा रहा होगा, सरपंच
आप कहोगे भैया सरपंच ही चोर है। मर्दानी महाराष्ट्र, लाठी। कट्टू बरसाई तमिलनाडु, इम्बुआई कुश्ती मिजोरम, मुष्टि युद्ध बनारस, स्काई जम्मू कश्मीर, पाइका अखाड़ा उड़ीसा, पाइका अखाड़ा उड़ीसा। भैया मर्दानी, मर्दानी एक मूवी भी है ना रानी मुखर्जी की, उसकी शूटिंग भी महाराष्ट्र में ही हुई, मुंबई में, ऐसे भी याद रख सकते हो। मलखम एमपी का है, काथीसामू आंध्र प्रदेश, मलयुद्ध दक्षिण भारत का है। आइए, राज्य के प्रमुख पोशाक, इंपोर्टेंट ड्रेस ऑफ स्टेट्स। इसमें सब कुछ नहीं रटना है, जो हम बताएंगे वो पढ़ना है सिर्फ। इम्पोर्टेंट ड्रेस, ड्रेसेस ऑफ स्टेट्स। ड्रेसेस समझते हो ना? तो देखिए, आंध्र प्रदेश, एक आदमी, ऐसे याद रखना, आंध्र प्रदेश अंधा। हथकरघा साड़ी चलती है यहाँ पर, हथकरघा। इसको कोई और कलर ले लें, येलो नहीं, येलो में वो येलो ऊपर पहले से रेड कलर ले लेते हैं ना, ठीक रहेगा ना बॉस? अंधा, तो क्या बोलोगे? अंधा आदमी भैया, एक अंधा आदमी है, हाथ से भी खराब है और लंगड़ा भी है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है? लंगड़ा, माफी चाहेंगे हम भैया उस शब्दों के लिए, लेकिन याद रखने के लिए सिर्फ, फिर हम बार बार कहेंगे उसी बात को। एक आदमी अंधा भी है, ठीक है, और हाथ हाथ से भी उसको दिक्कत है और पैर में भी उसको दिक्कत है, तो ऐसे याद रख लोगे, अंधा, हाथ, लंगड़ा, ऐसे याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, भाई अरुण और आंचल के नाम पे दफा हो गई थी, नहीं हो गई थी? नाम दफा, इनके नाम पे मुकदमा लिखा था। अरे बोलो यस और नो। हाँ जी भैया, अरुण और आंचल अब नहीं बचेंगे। बचे 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 से याद रखना, बोंचे। बोंचे एक ड्रेस है, कहाँ की है? अब ये मत रटने लगना पारंपरिक दूल्हे की तलवार है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। पूछा क्या जाएगा, बोंचे ड्रेस कहाँ की है, बोंचे, सिर्फ उतना याद रखना है, ठीक है? असम की याद रखेंगे, आज शाम मैं खला के आ गया। अरे जो वैसे होते हैं पियक्कड़ किस्म के थोड़े, कह रहा आज शाम मैं खला के आ गया और अब पुलिस मुझे रिहा नहीं कर रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मैं खला के, मैं, अब क्या है, मुझे रिहा नहीं करा जा रहा है, रिहा, रिहा नहीं किया जा रहा है, मैं खला के आ गया। बिहार की बात करेंगे, क्या बोलेंगे? बिहा, क्या बोलेंगे भैया? पुरुष धोती मिर्जई पहनते, तो यहाँ पे बनी बात क्या, मिर्जई कुर्ता, गमछा तो तुम जानते हो बिहार में बहुत फेमस है, पहचान है, तो क्या बोले, बिहा उसने बोला, क्या बोलेंगे, मेरा बिहा तुमने करवा दिया ना तो मैं मर जाऊंगी। बिहा क्या कर दिया उसने, बोल दिया मैं मर जाऊंगी अगर मेरा बिहा तुमने करा दिया, सीधी मर जाऊंगी, सीधी एकदम से सीधी मर जाऊंगी, ठीक है, अगर मेरा ब्याह करा दिया तुमने तो। क्या, ब्याह ही नहीं करना चाह रहा है? ये ब्याह ही नहीं करना चाह रही है, लड़का बोल रहा मर जाई, याद रख लेना, या ऐसे बोल लो, वो कह रहा ब्याह मैं अपनी मर्जी से करूंगा, सीधे ब्याह करूंगा मैं, सीधे ब्याह अपनी मर्जी से करूंगा। तो घर के ने बोला भैया कर क्यों नहीं लेता फिर, कर क्यों नहीं लेता फिर, इतना लेट क्यों कर रहा है, क्यों छोड़ा, जब 36 का हो जाएगा जब करेगा ब्याह। 36, 36 को याद रखना, 36 साल से। तो उसने क्या बोला था, अभी बताया हमने, ब्याह करूंगा अपनी मर्जी से, सीधा सेंधा सीधा, मिर्जई मर्जी से, मर्जी से। तो उसने बोला घर वालों ने क्यों छोड़ा, जब 36 का हो जाएगा जब करेगा शादी, शादी, ठीक है? कुचोरा, इंपोर्टेंट मार्क करिए कुचोरा को अपने नोट्स में, बहुत पूछा जाता है। एक पीछे अभी नाम आया था मेखला, उसको इंपोर्टेंट मार्क करिए, मेखला को, ठीक है? गोवा की बात करेंगे, महिला नववारी, 9 गज की साड़ी होती है ये, और पानो भजू। अच्छा, ये 9 गज की होती है, तो फिर जनरली साड़ियाँ कितने गज की होती हैं? साधारणतः साड़ी साड़ी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? रोबदी की साड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। बताओ फटाफट से। 5.5 या 6 मीटर होती है शायद। तो क्या बोलेंगे, गोवा। गोवा में भाई ऐसा क्या है, मुझे ये बताओ, गोवा में ऐसा क्या है कि बारी बारी से, बारी बारी से याद रख लेना, क्या बोलेंगे, पाना चाहते हैं सब उसको, पाना चाहते हैं, गोवा में बारी बारी से सब वहाँ का पानी देखने जाते हैं, ये बोल लो, पानी से पानो याद रख लो, पानो याद रख लो, ठीक है? पाना चाहते हैं भुजाओं में, गोवा जाके, गोवा जाके, ठीक है, वारी वारी से सब, ऐसा क्या है गोवा में, थोड़ा देखो, थोड़ा समझो। गुजरात की बात करेंगे, मलिया, क्या बोलोगे, घाघरा, चनिया चोली, पटोला प्रिंट, ये तुम याद रखना, ठीक है? पटोला पूछा जाता है, पटोला, ठीक है? ऐसे याद रखना, गुजर गई रात, पूरी रात सब एक दूसरे को ऐसे चुटकुले सुनाते रहे, ऐसे नहीं बोल देते टोल, भाई ये टोल मार रहा है, ये झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है, उड़ा रहा है ना, टोला भी बोल देते हैं उसको।
जम्मू कश्मीर याद रखना, जम्मू कश्मीर में बहुत खराब स्थितियां थी, पत्थरबाजी बहुत होती थी, तो जम्मू कश्मीर में भैया बहुत आपका आर्मी वाले फेरते थे डंडा। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो उग्रवादी होते थे उन पर फेरा जाता था डंडा, फेरा फेरा जाता था। कर्नाटक की लुंगी, लुंगी किसी का नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रख लेना कि लुंगी कहाँ पर पहनी जाती, लुंगी पूरा भारत पहनता है, ठीक है, लुंगी पूरा भारत पहनता। मैसूर पेटा, देखो मैसूर तो जगह ही कहाँ पर है आपका, वो कर्नाटक में है। इलकल को मार्क करिए, इलकल इंपॉर्टेंट है, इलकल वो कर रही है नाटक, कह रही है यार मैं इल हो गई थी ना कल, इल बोलते बीमार होने को, मैं इल हो गई थी कल, इल हो गई थी मैं कल, इसीलिए मैं कल थोड़ा नहीं आ पाई, नाटक कर रही है, पक्का पक्का नाटक कर रही है। तो क्या बोलेंगे, कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ पर, इल हो गई कल। केरल की बात करेंगे, केरल, केरल 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 को याद रख लो, करेले, करेले खाने का मूंड सबका नहीं होता, करेले खाने का मूंड सबका नहीं होता, तो मूंड से मुंडू और मुंडम, करेले खाने का मूंड सबका नहीं होता भाई, मूंड सबका नहीं होता, ठीक है। महाराष्ट्र, भाई वो हार गया, लेकिन फिर भी बैठा नहीं, पैठानी को याद रख लो, बैठानी से, बैठा नहीं, वो हार गया लेकिन फिर भी बैठा नहीं, फिर भी थका नहीं, उस बात को बोल रहे बैठा नहीं। तो महिला लुगड़ा साड़ी और आपका पैठानी साड़ी, इंपॉर्टेंट मार्क करो, पैठानी साड़ी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, ओके। इस बार होंगे साथी, हमने पिछली बार मैम से बात की थी, लेकिन मैम के कुछ जनरल इशू की वजह से वो उस क्लास को लेने में, उनके जो आपका क्वेश्चन तैयार करते हैं वो सब वहाँ पर वो कहीं गए हुए थे, तो मैम ने बोला इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है इस सैटरडे होंगे, इस सैटरडे होंगे, ठीक है ना, सैटरडे होंगे। तो इसीलिए हमने वो आपसे शेयर नहीं किया था फिर, क्योंकि तब वो मैम उसको नहीं ले पाने में सक्षम थी, मतलब सक्षम नहीं थी। तो ज्योग्राफी कब होगी एक बार लिखिए, सैटरडे 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 सैटरडे, सारे लोग लिखें, ओके ओके ओके, ठीक है। क्या बोलेंगे, मणिपुर, इनापी फन, देखो मणि, नागमणि जाना है, नागमणि जानते हो ना, नागमणि, हाँ जी, तो इन पे भैया फन फैला के रहते, नागमणि पे, नाग रहते मणि, इन पे फन फैला के, याद रख लो इन पे भाई मनी बहुत है, मनी याद रखोगे, मनी किस पे, इनापी, इन पे मनी बहुत है, मनी बहुत है। फानेक को फैक से याद रख लो भाई, ये फैक देते हैं उसको, फैक देते हैं, इतनी मनी है इनके पास में। मैं घायल कर दिया भाई, वो जिम जाता है ना इसीलिए, उसने घायल कर दिया मैं, ठीक है, जिम, जिम फांग, जिम याद रखो, मैं घायल कर दिया। जिम, जेन सेम, जिम और जेम सेम एक जैसे ही नाम है, ठीक है, खिरवाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओडिशा की संबलपुरी साड़ियाँ, इसको संबलपुरी लिखना, संबलपुरी। ओडिशा पटानी कैसे चलती है, संभल संभल के, सलवार किसी की नहीं पूछी जाएगी आपका एग्जाम में कि भाई सलवार कमीज कहाँ पर पहनी जाती है, क्योंकि ये ऐसे कॉमन ड्रेस है जो बहुत जगह पहने जाते हैं, बहुत जगह पहने जाते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, बहुत जगह पहने जाते हैं। पंजाब में तहमद नहीं पूछा जाएगा, कुर्ता पजामा नहीं पहने जाएंगे। पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, पगड़ी कॉमन है, क्या बोलेंगे, पगड़ी, पगड़ी पंजाब में पहनी जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। सिक्किम का याद रखो, सिक्को पहले खो जाते थे नहीं, जब बचपन में तुम्हारी जेब में कुछ सिक्के रहते थे, 2 रुपए 4 रुपए, खो जाते थे या नहीं खो जाते थे, बोलो। आप कहेंगे हाँ भैया खो जाते थे, हमारा दम निकल जाता था भैया, दम, दम, सिक्का खुआ घर से, घर से जो सिक्का मिला, सिक्का खोते ही दम निकल जाता था, दम, सिक्का खोया और हमारा दम निकला, दम, दम जहां कहीं पर भी नाम आएगा तो वो सिक्के से याद रखेंगे, खो से आपका खो जाते थे, खो, ठीक है। तमिलनाडु का साड़ी है, पावड़ा हाफ साड़ी है, कांजीवरम है, तो मिलने आ जाओ, मैंने काजी को बिठा रखा है, काजी, तो बिहाविया पढ़ता है आगे को। तमिलनाडु क्या बोलोगे, काजी, पाव वड़ा, पाव वड़ा, ठीक है, पाव वड़ा, ये तो पाव वड़ा नहीं बनाएंगे रूट, क्योंकि आपका हमने आपको बताया था पोवाड़ा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ओके। सर एनसीसी कैडेट हूँ, कितना प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट, नहीं भाई ये बात डिपेंड करती है ना आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें कौन सा सर्टिफिकेट है आपका, तो वो नोटिफिकेशन में हमेशा लिखा होता है कि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू सी सर्टिफिकेट की है, सी सर्टिफिकेट में आपको कितने मार्क्स वो देंगे तो वो आइडेंटिफाई होता है। और आप जब कभी भी जिस किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पढ़ना है, थम्सअप करिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करेंगे ये हमेशा नियम याद रख लेना कि आपको उसका नोटिफिकेशन पढ़ना ही होगा, एक दिन का समय निकाल के
मतलब घंटे आप 1.5 घंटे में आप उसको पढ़ोगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ा करो एक बार, उससे आपको समझ विकसित होगी कि भाई क्या क्या चाहिए, पैरामीटर्स क्या चाहिए। ओके ना। हाँ जी। उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड का कॉमन है धोती, मिर्जई, जवाहर टोपी, घाघरा, आवरी, ये नहीं पूछे जाएंगे, भोटू वगैरह कुछ नहीं पूछे जाएंगे। देखो साड़ियाँ जहाँ पर थी ना, पैठानी, पैठानी साड़ियाँ, तो यहाँ पर ये और लिख लेना आपका। एक तो इसमें पूछा जाएगा आपका पोचमपल्ली साड़ी, ये बहुत पूछी जाती है, हम प्रैक्टिस सेट में भी आपको लिखवा देते हैं। बताइए जो लोग जानते हो, पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की हैं? बहुत चर्चित है ये पोचमपल्ली साड़ियाँ। तो पोचमपल्लिया साड़ी ये है आपका तेलंगाना की, तेलंगाना। और केरल की कौन सी साड़ी हमने आपको बताई थी? वो हमने आपको शास्त्रीय नृत्य में भी बताई थी, कसावू साड़ी। कसावू साड़ी कहाँ की है? कहीं किनारे पे लिख लेना भैया। कसावू साड़ी भैया जी केरल की हैं। कहाँ की हैं? केरल की हैं, केरल की हैं। एक पूछी जाती है पुंचई साड़ियाँ, कौन सी? पुंचई। पुंचई साड़ियाँ कहाँ की हैं? वो मिजोरम की हैं, मिजोरम की। ये 3 साड़ियाँ और याद रख लो। इसमें सबसे चर्चित यही है आपका संबलपुरी हो गई उड़ीसा की, पैठणी हो गई महाराष्ट्र की, 3 ये हमने आपको लिखा दी, पुंचई मिजोरम, आपका आपका पोचमपल्ली तेलंगाना की हो गई। और आपका इलकल साड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक की इलकल साड़ियाँ। एक नब्वारी साड़ियाँ महाराष्ट्र और गोवा दोनों में चलती है, वो हमने आपको बता दी। और कौन सी है? बस यही, ये साड़ियाँ सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनको विशेष तौर से देखना आप। मेखला हमने आपको बताया, फेरन बहुत पूछा जाता है, फेरन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, फेरन को। जम्मू कश्मीर में फेरन को मार्क करिए। छत्तीसगढ़ में कुचोरा हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है। मेखला हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया। बस आज की कक्षा में इतना ही। आंसर करिए। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक रेखीय प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य से संबंधित है? पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली कहाँ की है? ये तेलंगाना की साड़ियाँ हैं भैया। पुंचई कहाँ की है? पुंचई मिजोरम की है। पुंचई कहाँ की है? वो मिजोरम की साड़ियाँ हैं। हम इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आपका पहले अगर हम देखें 2021-22 के बाद में 23 में एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब रिसेंट में एक बार रिपीट हुआ, तो इसकी उम्मीद फिर से आ गई है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो बीच में 2-3 साल नहीं पूछे थे। पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक मेखला चादर कहा जाता है। मेखला आसाम, आसाम। पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? पैठानी साड़ियाँ कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? चित्रकलाएं बहुत पूछी जाती हैं दोस्त। वारली, कोई ऐसी चित्रकला नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछी गई हो। वारली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। दूसरी कौन सी है? रंगोली है। कर्नाटक की क्या बताई थी? रंगवाली और कसूती। क्या बताई थी? रंगवाली और कसूती बताई थी। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए जी। आंसर करेंगे भैया बहुत ध्यान से। क्या बोलोगे? फड़ चित्रकला राजस्थान की है, सोरा और पटचित्र उड़ीसा की हैं, बाघ और गोंड एमपी की हैं, गुलेर कांगड़ा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल की, आरोफ हो गई, पहाड़ी हो गई, ये सब कहाँ की थी? ये हिमाचल की थी, हिमाचल की। यही क्या हो गया? गलत हो गया। बालचाऊ और सोरपोटेल बालक भी शहर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं आजकल? गोवा में जाना चाहते हैं, गोवा में। एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति योद्धाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण एक भाग में प्रायद्वीपीय भारत में हुई थी। यानी प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत को। और दक्षिण भारत की कौन सी है बताओ? कराटे का कोई मतलब नहीं, जापान का हो गया, मैथाई नहीं है कोई आपका, गतका पंजाब की होगी, नॉर्थ की है। तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया की कौन सी हुई? आपका कलारी पट्टू हुई। साउथ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया हम साउथ इंडिया को बोलते हैं ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे इसको। हाँ जी भैया। तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसे जनवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। ये आपका होमवर्क है दोस्त। होमवर्क के लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं हमेशा अपना कीमती 10 सेकंड का समय आंसर देने में दिया करो, जितने भी साथी वीडियो को बाद में देखते हैं। तो हमेशा लिखा करो, आप लोग भी जरूर लिखा करो, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखो, बहुत सारा अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो। दुनिया में सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि, मैं फिर वही बात कहूँगा, आपको स्वयं अपने बारे में विचार करना होगा और अपने विचारों पर पुष्ट रहिए एकदम से, और अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने टारगेट सेट करिए और उनके लिए मेहनत करिए। और हर रोज आपको मेहनत अपनी महसूस होनी चाहिए। किसी दिन भी अगर मेहनत कमजोर आपको लगे कि नहीं मैंने आज मेहनत नहीं की है, तो उसकी प्रतिपूर्ति आपको ही करनी होगी।
तो हमेशा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल हम टॉपिक शुरू करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। नोट्स बना के आप तैयार रहना, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे किस किताब में क्या लिखा गया है, तो उसको छोटे शब्दों में लिख लेंगे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। ख्याल रखिए। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।